Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday we had finished all the anions. Today we are going to start the cations. ठीक है? तो cations के दो तरह के टेस्ट होते हैं. फर्स्ट इज द वेट ड्राई टेस्ट और कुछ टेस्ट क्या होते हैं वेट टेस्ट होते हैं. ठीक है? तो वेट टेस्ट मतलब क्या और ड्राई टेस्ट मतलब क्या? ड्राई टेस्ट मतलब वैसे टेस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व सॉल्यूशन. इसमें हमारा सॉल्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता है. हम लोग सिंपली क्या करते हैं इसको हमारे जो भी रिएजेंट्स हैं, ठीक है, उसका फ्लेम टेस्ट या फिर कुछ ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जिसमें वी डोंट एग्जैक्टली नीड द सॉल्यूशन टू वेरीफाई द कटायंस. ठीक है, सो दैट इज योर ड्राई टेस्ट. फिर वेट टेस्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे. तो ड्राई टेस्ट के अंदर हमारे 5 टेस्ट मेनली आ जाते हैं. हाँ, ठीक. तो ड्राई टेस्ट के अंदर हम लोग ये पांचों टेस्ट करते हैं. पहला होता है फ्लेम टेस्ट, देन बोरैक्स बीट टेस्ट, देन फॉस्फेट बीट टेस्ट, then sodium carbonate bead test and cobalt nitrate charcoal cavity test. ठीक है. और एक सबसेक्शन इसी का होता है बोरैक्स बीट टेस्ट से रिलेटेड एक होता है माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट. ठीक है. तो ये सब हमारे क्या होते हैं ड्राई टेस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्वस सॉल्यूशन और फिर उस टाइप के कुछ रिएक्शंस इसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग ड्राई टेस्ट बोलते हैं. तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा क्या फ्लेम टेस्ट. ठीक है. व्हाट इज दिस फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले आप ये देखो फ्लेम के अलग अलग रीजन्स होते हैं. ठीक है. तो फ्लेम का जो आउटर मोस्ट रीजन होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ठीक है. और फ्लेम का जो अंदर वाला रीजन होता है दिस इज रिड्यूसिंग फ्लेम. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर सबसे कम होता है. जैसे जैसे हम एजेस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ते जाता है फ्लेम में. ठीक है. तो अब किसी मेटल को हम लोग को चेक करना है कि उसके अंदर वो क्या बोलते हैं फ्लेम टेस्ट हमको परफॉर्म करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेटिनम वायर लेंगे और उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करेंगे. ठीक है. और फिर उसको हीट करेंगे जब तक कि सॉल्यूशन हमारा क्या हो कलरलेस नहीं हो जाए. ठीक है. फिर वो प्लेटिनम वायर उसको हम फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करेंगे और उसके बाद फिर मिक्सचर को हम हीट करेंगे. ठीक है. एंड मिक्सचर. अच्छा, तो ये मिक्सचर के अंदर हमारा क्या है हमको चेक करना है कौन सा कटायन है. ठीक है. तो हमारा जो कटायन है दैट इज इन दिस मिक्सचर. तो सबसे पहले हमने क्या किया प्लेटिनम वायर लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप किया उसको हीट किया. ठीक है. और फिर उसी प्लेटिनम वायर को क्या किया मिक्सचर में डिप किया जिसमें हमारा कटायन है हमको चेक करना है कटायन. ठीक है. और फिर उठा के उसको हमने फ्लेम में चेक किया. तो अलग अलग कटायन क्या होता है अलग अलग कलर्स देते हैं. ठीक है. इस फ्लेम में डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर दे रहा है और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या कलर दे रहा है. अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर भी दो कैटेगरी होती है एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर. ठीक है. सिमिलरली रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर भी क्या होती है दो कैटेगरी होती है दैट इज हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर. तो हमारे जो कटायंस होते हैं वो इन चारों केसेस में यूजुअली क्या होते हैं अलग अलग कलर्स देते हैं. ठीक है. कुछ कंपाउंड सेम भी देते हैं कुछ अलग भी देते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हमारा होता है ये फ्लेम टेस्ट. तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसमें हम लोग प्लेटिनम वायर क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है इज इनर्ट टुवर्ड दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता है प्लेटिनम हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट नहीं करता है. इट इज नोबल मेटल. और प्लेटिनम कभी कभी कॉस्टली होता है तो इसलिए हम लोग नाइक्रोम वायर भी यूज कर लेते हैं. ठीक है. नाइक्रोम वायर इज ऑल्सो अनरिएक्टिव और ये चीपली अवेलेबल होता है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों ले रहे हैं क्योंकि क्लोराइड साल्ट्स क्या होते हैं ये सबसे ज्यादा वोलाटाइल होते हैं. ठीक है. तो ये तुरंत हमारा मतलब वेपर फेज में बन के बर्न होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो ड्राई टेस्ट ये जो हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दिस इज यूजुअली फॉर ग्रुप वन नहीं हाँ ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप वन. ठीक है. तो जब हम ग्रुप वन कटायंस बोलेंगे या फिर ग्रुप टू कटायंस बोलेंगे तो इस चैप्टर में आप अभी आगे आएगा कि कटायंस का भी हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में उसको बांटते हैं. तो यहाँ पे ग्रुप वन और ग्रुप टू सॉल्ट एनालिसिस वाला ग्रुप वन नहीं है. दिस इज पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप वन. ठीक है. अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कलर दिया हुआ है, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स किस किस कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो लिथियम इज रेड, सोडियम इज गोल्डन येलो। तो सोडियम का आप लोग याद रख सकते हैं, सोडियम के वेपर लैंप्स होते हैं, ठीक है, येलो कलर का जो लाइट देता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, हम जब छोटे बच्चे थे तो उस टाइम सारे स्ट्रीट्स पे यही लाइट होता था, येलो कलर का लाइट देता था। सोडियम लैम्प बोलते थे उसको, ठीक है। तो दैट गिव्स दिस येलो कलर फॉर सोडियम। फिर पोटेशियम का पेल वायलेट होगा, इसका रेडिश वायलेट होगा, सीजियम का ब्लू होगा। तो इस तरह से सारे कंपाउंड्स का इधर लिस्ट दिया है, आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट के कलर्स यहाँ पे अपने फोटो बना दिया, इधर से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो बोरैक्स बीट टेस्ट, ठीक है। बोरैक्स बीट टेस्ट हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग बोरैक्स लेते हैं, बोरैक्स की हीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोरैक्स को हीटिंग में क्या होता है, पहले एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। ये एनहाइड्राइड भी 2 स्टेप पे बनता है। पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो 8 हमारे एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो पहले वेपोराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद बोरैक्स के स्ट्रक्चर के अंदर ही 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर से देखा था। वो फिर उसके बाद रिलीज होगा, और उसके बाद फाइनली हमारे पास एनहाइड्रस बोरैक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप फर्दर हीट करो तो ये मेटाबोरेट और B2O3 में क्या होता है, दिस इज नॉट ए रिडॉक्स। यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो +3 है, इसका भी +3 है, बोरोन का भी +3, ठीक है। तो सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बीड बनता है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग अलग अलग मेटल्स का टेस्ट करते हैं। जैसे ये कटायन है, ये हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर हमको चेक करना है कौन सा कटायन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हीट किया, किसके साथ, ये बीड के साथ, अपने बीड के साथ। तो ये CO2 और B2O3 मिला के मेटाबोरेट बना दिया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ये कंपाउंड बनता है। तो इसका कलर क्या होता है हमारा, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू या ग्रीन होता है, ग्रीन, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या रिएक्शन होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब उसके अंदर कार्बन का भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा फ्लेम के अंदर, ठीक है। तो ये कॉपर बोरेट होता है, ये जब हमारा कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में हमारे पास कॉपर है, Na2B4O7 है और CO है, तो इसका कलर रेडिश होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा याद रखिए, ठीक है। ये यहाँ पे टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट कोल्ड, रिड्यूसिंग फ्लेम हॉट कोल्ड, इसमें अलग अलग कटायंस अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। तो अगर सारा याद हो जाए तो बेस्ट है, अगर सारा नहीं हो तो एटलीस्ट इन तीनों का याद करने का, कोबाल्ट, क्रोमियम और कॉपर। कोबाल्ट का हर केस में ब्लू होता है तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, क्रोमियम दिस इज येलो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देन कॉपर इज ग्रीन ब्लू कलरलेस ग्रीन। जैसे भी याद करना है आप याद करो, ठीक है। बोरैक्स स्पीड टेस्ट ये होता है, एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर वाइज क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। मेटाबोरेट बनता है, B2O3 बनता है, ठीक है, sp ऑक्साइड कल पढ़े थे। और फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। कलर अगर सबका याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इन तीन का याद कर सकते हैं। दिस इज बोरैक्स स्पीड टेस्ट। इसी से रिलेटेड होता है माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, ठीक है। तो ये आप नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट इज योर फॉस्फेट बीट टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे बीट टेस्ट जो है उनका स्ट्रक्चर वाइज ये सब सेम ही होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज हम बस स्टार्टिंग कंपाउंड अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम अमोनियम बाई फॉस्फेट, ठीक है। सोडियम अमोनियम बाई फॉस्फेट लिया, इसको हीट करने पे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया। फर्दर हीट करने पे क्या बनाया, फिर से ये क्या बनाया, मेटाफॉस्फेट। जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था, मेटाबोरेट बनना था। तो हमने बताया है कि जब क्या बोलते हैं, जब फास्फोरस के साथ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या होता है, मेटा बनता है, सॉरी ऑड है नहीं, इवन नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रेजेंट हो। जैसे एक NH4 का एक हाइड्रोजन आपका आयनाइजेबल है और एक हाइड्रोजन इसका आयनाइजेबल, तो ये यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+, ठीक है। तो इसको हीट करने पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर वाटर निकलेगा और फिर मेटा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बीड इन दिस केस, ठीक है।
और फिर इस बीड के साथ आप अलग अलग कटायंस को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का सॉल्ट है तो सोडियम कोबाल्ट फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉस्फेट बीट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड होता है Na2CO3 बीट टेस्ट, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। इसमें हम लोगों ने क्या किया, वॉशिंग सोडा को हीट किया, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो ये व्हाइट बीड बन गया। फिर इस व्हाइट बीड को हम अननोन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर ये येलो हो जाए मतलब क्रोमियम प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ Na2CrO4, Na2Cr क्या है ये, Na2CrO4 होगा, ठीक है। उसके कारण हम लोग क्रोमियम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये बीड ग्रीन हो गया तो मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है, मैंगनीज है, ठीक है। तो दो कटायन ही है इसके अंदर, क्रोमियम और मैंगनीज। क्रोमियम क्या करेगा, येलो कलर देगा, मैंगनीज क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओवरऑल को आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज योर कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है। तो कैविटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका शेप मतलब जो हम लोग वेसल यूज करते हैं उसके अंदर यहाँ पे कैविटी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आता है कैविटी टेस्ट नाम के अंदर, ठीक है। उस कैविटी में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है। उसी के नाम पे हमारा टेस्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। और उसके साथ वो अननोन सॉल्ट देते हैं जिसमें हम लोगों को वेरीफाई करना है कौन सा कटायन है, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने लेटेस्ट से इस सॉल्ट के अंदर क्या था, जिंक था। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हमने जिंक कटायन ले लिया, ठीक है। तो इसमें डाल के हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये रिएक्शंस होता है हमारे पास। सबसे पहले Na2CO3 हमारा जो था वो सॉल्ट से रिप्लेस करता है और क्या बन जाता है, कार्बोनेट ऑफ दैट सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, कार्बोनेट ऑफ दैट कटायन। उसके बाद फिर इसको हम हीट करते हैं कार्बोनेट को, तो सारे कार्बोनेट्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना देते हैं। फिर हमारे ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ये भी हीटिंग के कारण रिड्यूस हो जाता है इन COO एंड NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। फिर COO और ये ZNO, COO जो यहाँ से आया, ठीक है, तो COO जो यहाँ से आया है और ZNO जो यहाँ से आया है, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बना देते हैं ZNO.CO, ठीक है। मिक्स सॉल्ट होता है ये और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, रिनमांस ग्रीन, ठीक है। तो अगर ये कलर ग्रीन दिखे तो हम समझ जाएंगे जिंक था, अगर ये कलर ब्लू दिखे तो हम समझ जाएंगे एल्युमिनियम था, अगर ये व्हाइट हो जाए ब्लूइश व्हाइट तो टिन था, और मैग्नीशियम हो जाए, मैग्नीशियम होगा तो पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो चारों याद कर लो, कम ही याद करना है इसमें। उसका बीट टेस्ट जैसा नहीं है कि मतलब 4 इंटू जितने भी है कटायंस इतने याद करने आप, ठीक है। तो रिनमान ग्रीन बोलते हैं इसको, इसको थियानाइड ब्लू देते हैं, यहाँ पे कलर दिया हुआ है इसका, ठीक है। देन टिन के केस में ब्लूइश व्हाइट और मैग्नीशियम के केस में पिंक। क्लियर है ये, आगे बढ़े। ओके चलो, तो ये थे आपके ड्राई टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग वेट टेस्ट पे आते हैं। वेट टेस्ट में बहुत सारे रिएक्शंस आपको याद करने हैं और बहुत सारे रिएजेंट्स के कलर याद करने हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वेट टेस्ट में हम लोग सबसे पहले कटायंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के कटायंस, ग्रुप 2A के कटायंस, 2B के कटायंस, ग्रुप 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 6 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। देयर इज वन मोर कॉल्ड ग्रुप 7, और ग्रुप 7 के अंदर बस NH4 प्लस होता है, ठीक है। ओके, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। हर एक ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है, ठीक है। ग्रुप 1 के लिए हमारा रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, ग्रुप 2 के लिए रिएजेंट है H2S इन एसिडिक मीडियम, ग्रुप 3 के लिए रिएजेंट है NH4Cl प्लस NH4OH, ग्रुप 4 के लिए रिएजेंट है H2S इन बेसिक मीडियम, ठीक है। 2 और 4 में देखो यहाँ पे H प्लस एसिडिक मीडियम में, H2S यहाँ पे बेसिक मीडियम, ठीक है। देन ग्रुप 5 इज योर NH4 होल टू CO3 NH4Cl NaOH, ठीक है। ग्रुप 6 और 7 के लिए कुछ रिएजेंट्स नहीं होते, उसका स्पेसिफिक रिएक्शन से हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
ओके अब हम लोग देखते हैं बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, ग्रुप 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ओरिजिनली यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास सारे कटायंस प्रेजेंट है, ठीक है। सारे मतलब ग्रुप 1 के कटायंस भी है इसमें, ग्रुप 2 के भी कटायंस है, डॉट 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 डॉट, ग्रुप 7 तक सारे कटायंस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर सारे कटायंस प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन हम लोग ग्रुप 1 के रिएजेंट से इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या है, तो डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl डालने के कारण क्या होता है, जो ग्रुप 1 के कटायंस है वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रेसिपिटेट हो गया, दीज आर द कटायंस ऑफ ग्रुप 1 मतलब वो पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप 1 नहीं, ठीक है। ये वाला ग्रुप 1 Pb+2 Hg2+2 और Ag+, ठीक है। ये कटायंस हमारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। और बाकी बचा हमारा क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। किस कलर का, अच्छा रेड कलर का था सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाकी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट के अंदर कौन है, ग्रुप 1 के कटायंस। सॉल्यूशन के अंदर कौन होंगे, ग्रुप 2 3 4 डॉट 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 7 तक, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन को हम अलग करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को हमने अलग कर दिया और इस फिल्टरेट को हमने निकाल लिया अलग, ठीक है। सॉरी, ये जो भी रेसिड्यू है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट है उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। और फिर इस पे हम टेस्ट करते हैं कि ग्रुप 1 में ये कौन सा कटायन है, ठीक है। अलग अलग केस में इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। बाकी ये बचे इसके अंदर क्या, ग्रुप 2 3 4 5 6 7 सारे के कटायन। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रुप 2 का रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या है, H2S इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हमने डाल दिया इसमें H2S इन एसिडिक मीडियम। तो इसके कारण क्या होता है, ग्रुप 2 के कटायंस इस बार क्या होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये आपका प्रेसिपिटेट के अंदर क्या है, ग्रुप 2 के कटायंस है, ठीक है। बाकी ग्रुप 3 4 5 6 ये सब के कटायन क्या है हमारे सॉल्यूशन में। सीक्वेंस समझ में आ रहा है सबको, बोलो वाल को। हम्म। फिर हम लोग इसी तरह का एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद हम लोग इस तरह से रिपीट करते जाएंगे और हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा उसमें बस ग्रुप 7 के कटायंस होंगे, ठीक है। बस NH4 होगा। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन हमारे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर है सबको, यस सर। सबको पक्का, सब यस लोग सर। बोलो यस सर। ओके। फिर देखो, अब ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है वो प्रेसिपिटेट किस चीज का बनेगा, तो दैट इज गोइंग टू डिपेंड कि व्हाट इज योर रिएक्टिंग ग्रुप एजेंट, ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 में हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला, तो ग्रुप 1 का जो पीपीटी बनेगा, दिस प्रेसिपिटेट्स आर क्लोराइड्स, ठीक है। जो भी मेटल होगा वो क्लोराइड जिसका इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर, अगले स्टेप में जो सॉल्यूशन के अंदर हमने H2S डाला, तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। फिर उसके बाद NH4Cl NH4, तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट करेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली ग्रुप 4, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सलेट एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, अब आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट होगा कि सर सल्फाइड तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अगर सारे सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर आगे जाके यहाँ पे फिर सल्फाइड्स कैसे आ रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो पहले उनका सल्फाइड सॉल्यूबल था अभी उसका सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है सल्फाइड में क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग मीडियम लिया है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक, यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक, ठीक है। तो जिन सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगी, ठीक है, KSP कम होगी, वो क्या होगा, उसको सल्फाइड आयन के लो कंसेंट्रेशन पे भी वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, KSP से हम लोग रिलेट करते हैं ना, KSP अगर किसी का कम है, ठीक है, मतलब लो सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन पे भी वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की KSP हाई है तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा है, रुको रुको हम एक्सप्लेन करते हैं इसको।
किधर करें, चलो इधर करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग दो सॉल्ट्स लेते हैं, लेट अस से ग्रुप 2 का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, दैट इज PbS, क्या ग्रुप 4 का ले लेते हैं, दैट इज ZnS, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, Pb+2 प्लस H2 माइनस 1, ये कैसे टूटेगा, Zn+2 प्लस H2 माइनस 1, ठीक है। अब दोनों का अपना अपना क्या होगा, KSP वैल्यू होगी, ठीक है। इसका अपना KSP है, इसका अपना KSP। लेटेस्ट से मेटल का जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है दोनों के लिए सेम लिया है, ठीक है, CC। अब आप देखो, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि KSP ऑफ PbS, ये जो 1, इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, KSP1 KSP2, तो KSP1 इज लेस देन KSP2, ठीक है। तो KSP इक्वल टू होता क्या है, KSP इक्वल टू मतलब जो प्रेसिपिटेट करने के लिए जो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन है, इसको हमने H2-1 बोल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ H2-1, इसको हमने बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ H2-2, ठीक है। KSP1 इज लेस देन KSP2, इसका क्या मतलब है, C दैट इज, देखो इसको अच्छे से देखो, concentration of Pb+2 into concentration of H2- for case 1 is less than concentration of Zn+2 into concentration of H2- in case 2, ठीक है। अब Pb+2 और इसका concentration हमने सेम लिया है, तो सीधे सीधे इसका कंक्लूजन क्या आता है, इसका कंक्लूजन आता है कि सल्फाइड आयन का जो कंसंट्रेशन चाहिए टू प्रेसिपिटेट 1, ठीक है, दैट इज लेस देन सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट 2। ये चीज समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखो, अब हम लोग सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन में कैसे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 का रिएजेंट आपको अगर याद हो तो क्या था, H2S प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम हमारा कैसा है, एसिडिक है। तो H2S अपने को पता है, H2S क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, H प्लस प्लस या फिर 2H प्लस प्लस H2 माइनस, ठीक है। तो ये वीक एसिड है और ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके कारण क्या होता है, इसका H2S का डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस होगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, लो। बात समझ में आई सबको? बोलो बोलो, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 4 का हमारा रिएजेंट क्या होता है, H2S इन बेसिक मीडियम, ठीक है, NH4OH के साथ। तो यहाँ पे बिकॉज यू आर हैविंग अ बेस, अब सेम रिएक्शन देखो आप, H2S गिविंग 2H प्लस प्लस H2 माइनस, ठीक है। NH4OH क्या करेगा, NH4OH is going to break into NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीडियम कैसा है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक मीडियम होने के कारण OH माइनस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को तुरंत कंज्यूम करेगा, तो दिस इक्विलिब्रियम विल बी ड्रैग्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी हाई। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया? सी, बेसिक मीडियम लेने से क्या हुआ, हमने OH माइनस बहुत सारा ले लिया, ठीक है। तो वो OH माइनस अब सॉल्यूशन में जो H प्लस प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा सिस्टम में मेंटेन होना चाहिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम और आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो इसलिए KSP के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कौन सा सल्फाइड कब प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। तो जिसकी KSP लो होगी वो हमारे डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट कर जाएगा क्योंकि कम सल्फाइड चाहिए उसको, ठीक है। जिसकी KSP हाई है वो फर्दर ग्रुप 4 तक जाके फिर वहां पे प्रेसिपिटेट करेगा क्योंकि वहां पे सल्फाइड ज्यादा प्रेजेंट है, ओके। तो ये रीजन होता है आपके वाई सल्फाइड इज कमिंग ट्वाइस इन दिस, ठीक है। सल्फाइड सारे यहीं पे क्यों प्रेसिपिटेट नहीं हो गए, कुछ आगे क्यों गए, तो ये KSP पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके,
अब हम आपको बताते हैं ये कटायंस के नाम याद कैसे करने हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 के कटायंस, 3 कटायंस आपके पास Pb+2, Ag2+ और Ag+, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, इसका कुछ बना लेना, इसका मेरे पास नहीं है, मेरे पास ग्रुप 2 का ट्रिक है, ठीक है। ग्रुप 2 में ज्यादा कटायन है, तो ग्रुप 2 में भी 2 कैटेगरी होता है, 2A एंड 2B, ठीक है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया इधर, चैंपियन छाप बाम, ठीक है। चैंपियन छाप बाम, ठीक है। ए यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो है चैंपियन छाप बाम का, किस कंपनी का, टाटा कंपनी का, ठीक है। तो ये आपका 2A हो गया ये चीज, और ये चीज क्या हो गया, 2B हो गया, ठीक है। 2A चैंपियन छाप बाम, चैंपियन छाप बोले तो Cu+2, Cd+2, Bi+3, Pb+2, Ag+2, ठीक है। CCBLM, ठीक है, लेड और मरकरी। फिर किस कंपनी का, टाटा कंपनी का, टाटा कंपनी बोले तो Sn+2, आर्सेनिक, Sn+4 एंड एंटीमनी Sb+3। याद रहेगा बॉल को, हमने बस ट्रिक बनाया है, ठीक है, याद आप ही को करना है, याद रहेगा। चैंपियन छाप बाम टाटा कंपनी का, ठीक है। इसे देखो जो ऑर्डर में लिखा है इधर, CCBLM TATA, ठीक है। ये आपके होते हैं ग्रुप 2 के कटायंस, ठीक है। ग्रुप 3 का आसान है, कोई 3 ब्रदर्स जो हम लोग अभी तक देखते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। इसका ट्रिक है ऑल फकीर करोड़पति, ठीक है। ग्रुप 4 में 4 कटायंस होंगे, ठीक है। ये चीज कोइंसिडेंस है, अभी कोइंसिडेंस। ग्रुप 3 के अंदर 3 कटायन आते हैं, ग्रुप 4 के अंदर 4 कटायन आते हैं, ठीक है। NiCO-MnZn, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है इसका, निको मंजन, ठीक है, निको मंजन, ठीक है। तो मंजन मतलब टूथपेस्ट का पहले सब्स्टिट्यूट होता था, तो ऐसे मान सकते हैं कुछ निको कंपनी का क्या है हमारे पास, मंजन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप 5, ग्रुप 5 कटायंस इज Ba, Sr एंड Ca, ठीक है। सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, Ba+2, Ca+2 एंड Sr+2। तो इसका ट्रिक है भारत सरकार, ठीक है। यहाँ पे कार के अंदर Ca है, Kar मत लिख देना, नहीं तो पोटेशियम याद आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस, भारत सरकार। ग्रुप 4, ग्रुप 6 इज NaMgNK, ना मांगे कार, ठीक है। भारत सरकार ना मांगे कार, यहाँ पे कार क्या है, के वाला है, ठीक है, ये पोटेशियम। तो इस तरह से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इसको याद रखने में, ठीक है। इज इट ओके वाल को, कुछ डाउट इसमें, बोलो बोलो। कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। Yes, sir. ये CCBLM आप याद रखना है जैसे रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने, ये क्या है, हमारे अलग अलग कटायंस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्लोराइड डाला, ग्रुप 1 के कटायंस बन गए। ग्रुप 1 में क्या क्या था, तीनों याद है सबको, Ag+2, सॉरी Ag+, Pb+2 एंड Hg2+2, ठीक है। तो उन तीनों का क्या, तीनों का प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है, ठीक है। तो इन तीनों के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गए आपको, रेसिड्यू इसमें से आपने निकाल लिया इन तीनों का, ठीक है। सॉल्यूशन को फिर आगे आपने ग्रुप 2 के लिए पास कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारे प्रेसिपिटेट अलग हुआ, अब इसमें से आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको हीट करते हैं। तो हीट करने पे PbCl2 डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो PbCl2 डिसॉल्व हो गया, फिर जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको हमने आगे किया, उसके अंदर क्या होगा, AgCl और HgCl2, ठीक है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, NH3 सॉल्यूशन के साथ। तो NH3 सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, Ag हमने बताया था अमोनिया और Cn- के साथ कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व कर जाता है। तो Ag हमारा डिसॉल्व हो गया और सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट क्या बचा हमारा, Hg+, ठीक है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, Hg को सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको?
एक तरह से देखो तीनों कटायन आपके क्या हुए, सेपरेट हो गए, ठीक है। सबसे पहले कौन, PbCl2 हीट करने से डिसॉल्व हो गया, ठीक है। फिर अमोनिया से पास किया तो Ag हमारा डिसॉल्व हो गया। फाइनली प्रेसिपिटेट के अंदर हमारे सिर्फ क्या बचा, Hg। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द टेस्ट फॉर ग्रुप 1। Yes, sir. इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे सारे कटायंस के, ठीक है। Pb+2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट पे आप रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग अ रिएक्शन यू नीड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, हर केस में आप ऐसे देखेंगे, जो हमारा ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद ये जो कटायन है, कटायन, इसने ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट किया और प्रेसिपिटेट बना। इस प्रेसिपिटेट को हमको किसी सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि हम इस पे फर्दर टेस्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे Pb+2 ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। ग्रुप 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बारी बारी से सारे पढ़ेंगे। तो Pb+2 क्या हुआ, इसका पीपीटी बना अपना PbCl2 का, ठीक है। इस पे हमको टेस्ट परफॉर्म करना है, तो हम PbCl2 को क्या करते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन बनाना है अपने को। दिस प्रेसिपिटेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम सॉल्यूशन। तो PbCl2 बस हीट होने से क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। तो हमने PbCl2 का जो पीपीटी था इसको हीट कर दिया, और उसके बाद हमारा PbCl2 का क्या बन गया, ये वाला सॉल्यूशन बन गया। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कुछ टेस्ट दिया हुआ है PbCl2 का। सबसे पहले PbCl2 का कैरेक्टरिस्टिक है कि नीडल लाइक क्रिस्टल, ठीक है। तो जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा हिंट मिले नीडल लाइक क्रिस्टल, दैट्स इट, आपका गेम ओवर। दिस इज द ओनली कटायन दैट इज फॉर्मिंग सम नीडल लाइक क्रिस्टल्स, Pb+2, ठीक है। तो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज K2Cr2O7 के साथ PbCr4, दिस इज येलो, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट 2-3 टाइम्स। फिर Ki के साथ ये क्या होता है, Ki के साथ ये PbI2 का नीडल शेप जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम प्लेट लाइक, ठीक है। प्लेट लाइक शेप होता है आपके PbI2 का, और एक्सेस Ki में ये क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज टेस्ट विद KCN, PbCN2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, एक्सेस Cn में डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विद NaOH, PbOH टू व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक्सेस NaOH में ये डिसॉल्व कर जाएगा। एक्सेस NaOH में कौन कौन डिसॉल्व करते हैं, तो जो भी एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। तो एम्फोटेरिक कटायंस हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, बेसन गाल जीप पर, उसमें पर जो आता है Pb+2, सो दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसीलिए एक्सेस में क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेम चीज को आप एक्सेस NH4OH में पास करो तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स हमारा Ag+ बनाता है, वो एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर याद हो तो बेस्ट है, नहीं याद हो तो इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाला टेस्ट ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उसको थायोसल्फेट या फिर H2O2 से पास करने पे PbO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है, PbO2 इज जस्ट लाइक MnO2। 2-3 रिएक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें PbO2 MnO2 की तरह ही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कलर वगैरह आप देख लेना, व्हाइट, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके टेस्ट Pb+2 के। इसमें किसी को कुछ डाउट है? बोलो ऑल्सो, नो डाउट, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. इसके अलावा कुछ कुछ एक्सचेंज रिएक्शन है Pb+2 के। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था Na2CO3 कार्बोनेट्स के साथ ये क्या करता है, बेसिक कार्बोनेट्स बनाता है, पंडित जानकी दास वाला डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट इज Na2SO3। Na2SO3 इज दिस थिंग, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये PbSO4 बना लेता है, ठीक है। थायोसल्फेट हमारा व्हाइट होता है, हीट करने पे ब्लैक बन जाता है, ठीक है? और ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। तो आउट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन दिस इज इम्पोर्टेंट, पूरा PbS तक, ठीक है। ये दोनों अगर नहीं भी आ रहे तो चलेगा, ठीक है।
तो हम जिस चीज को इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं दैट वो तो आपको मस्ट याद करना है, ठीक है। और अगर बाकी भी हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जनरल रूल है, लेकिन ये रूल मेरे को उतना पसंद नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो रूल याद करके फिर एक्सेप्शन याद करके पता नहीं, देख लो अगर आपको हेल्प मिले तो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं किसी किसी केस में यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे सॉल्युबल हो रहे हैं और कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो रहे हैं, प्रिसिपिटेट बना रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे ऐसे हैं जो डिसॉल्व कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स क्या होंगे जो प्रिसिपिटेट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल रूल है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, पी ब्लॉक का अगर हमारा कटायंस है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड रिएक्ट करता है जैसे I माइनस, तो जनरली क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। सेकेंड केस, अगर पी ब्लॉक अनायन है, ठीक है, पी ब्लॉक कटायन है, अगेन Pb+2, उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, जैसे Cn माइनस, तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। दिस इज अ जनरल रूल। जैसे हमने अभी देखा साइनाइड के साथ Pb+ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था, ठीक है, लेकिन इसके साथ I माइनस के साथ ये बना रहा था PbI2, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रूल, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ नहीं बनाते, इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। क्लासिकल एग्जांपल इज Ag+, Agi2 हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कुछ हो तो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल आप याद रख सकते हैं, डी ब्लॉक प्लस वीक इज इक्वल टू सॉल्युबल, डी ब्लॉक प्लस स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू सॉल्युबल, ठीक है। BWS एंड DSS, BWS DSS, ठीक है। P ब्लॉक वीक फील्ड लिगेंड सॉल्युबल, D ब्लॉक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सॉल्युबल, ठीक है। तो इसी का कॉन्वर्स फिर आपका आ जाएगा, या फिर एक ही अगर याद करो P ब्लॉक के लिए तो D ब्लॉक के लिए इसका उल्टा होगा, या PWS से याद रख सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, Hg+2 I माइनस के साथ क्या करेगा, ये सॉल्युबल बना लेता है, ठीक है। कायदे से नहीं बनाना चाहिए, इनसॉल्युबल बनाना चाहिए, लेकिन बना देता है, दिस इज वन एक्सेप्शन। सिमिलरली अमोनिया का साथ Ag+ के साथ भी एक्सेप्शंस है, ठीक है। Ag+ हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन इज NH3, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ सॉल्युबल, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसको हटाओ, यहाँ पे ये गलत लिखा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा NH3, उसके साथ Ag+ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, हाँ बना लेता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है बस इसका, Hg+2 का, ये आपको याद रखना है, बाकी सारे रूल पे सेट हो जाने चाहिए। इसके अलावा तीसरा रूल हमने बताया, अभी जस्ट बताया कि जितने भी एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स, वो एक्सेस NaOH में क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रहेगा बोल को सबको, बोलो बोलो। बोलो, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जितने भी रिएक्शंस है इसको आप मेमोराइज करने का कोशिश करो, ठीक है। और इसका अगर इसको रूल की तरह आप याद रख सकते हैं, अगर इसका और आपको एक्सेप्शन मिले तो फिर मेरे को बताना, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी परफेक्ट रूल, हमको ऐरे गैरे सोर्स से मिला है, तो पता नहीं इसके और एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आप लोग एक चीज लेकिन वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको अच्छे से मेमोराइज करो, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir.